नमस्कार साथियों प्रकृति में ऐसे ऐसे जीव विद्यमान हैं जिनके कारण प्रकृति को अद्भुत कहा जाता है, अमेजिंग कहा जाता है, स्ट्रेंज कहा जाता है। आज हम ऐसे ही अनोखे अद्भुत जीव की बात करेंगे। जी हाँ, ये जो सामने देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं घोंघा और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हेलिक्स पोमेटिया। इस हेलिक्स पोमेटिया के बारे में आज जानेंगे हम। इसके साथ बहुत ही अद्भुत तथ्य जुड़े हुए हैं। जैसे ये जीव एक शुद्ध शाकाहारी जीव है और हम हर रेंगने वाली चीज़ को हम क्या कह देते हैं, कीड़ा मकोड़ा। लेकिन ये उस श्रेणी में नहीं है। ये घोंघा एक कीट नहीं है। तो ये क्या है फिर? ये एक गैस्ट्रोपोड है। घोंघा एक छोटा सा जीव है, लंबा मुलायम शरीर वाला। इसके हमारी तरह पैर नहीं होते। इसके एक पैर एक पैर होता है जो इसके चलने में मदद करता है और एक बड़ा सर्पिल आकार का एक खोल बनाता है ये, और जो अपने ऊपर देख रहे हैं ना। और कहते हैं जैसे लकड़ी में ना चक्र होते हैं और लकड़ी की उम्र का पता लगा, इसके भी जितने चक्र होते हैं ना इस सर्पिल खोल में, इसकी उम्र को बताते हैं। तो पौधों को ये कुतरने के लिए जाना जाता है। पौधों को कुतरता है क्योंकि ये शाकाहारी है, इसका भोजन ही पौधे हैं। और दुनिया में सबसे धीमी गति से चलने वाला ये जीव है। घोंघे को हर जगह अपना निवास बना लेता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था को देखते हुए जहाँ रहता है वहीं अपना निवास बना लेता है। ये जैसे कि अपना गार्डन है, गार्डन में ये मैं जो मेरे गार्डन की दीवार पे चलता हुआ मुझे मिला, तो गार्डन वाले भी घोंघे होते हैं। घोंघे दो प्रकार के एक्चुअली होते हैं, पानी वाले घोंघे और भूमि वाले घोंघे। तो ये जो देख रहे हैं ये भूमि वाला घोंघा है, जो पानी में भी रह लेते हैं। अब हम ये कहते हैं ना कि पानी में रहने वाले जैसे मछली है, वो सांस कैसे लेती है? गलफेड़े उनके अंदर होते हैं, गिल्स होते हैं, उनसे सांस लेती है। ये इसके अंदर फेफड़े भी होते हैं और गिल्स गलफेड़े भी होते हैं, दोनों से सांस ले लेता है। ये पानी में भी रह लेता है, भूमि में भी इसकी कुछ प्रजाति है जो भूमि में भी रह लेती है। तो इसको ये जो हमारा उद्यान या बगीचे का जो घोंघा होता है, हम आज इसी की बात करेंगे। ये होता है हेलिक्स एस्पर्सा। ये एक इसका जो एक तो ये शाकाहारी होता है, दूसरा रात्रिचार होता है जो उद्यान वाला होता है और विशेष परिस्थितियों में ही बाहर निकलता है। ये ज़्यादातर आपको बरसात में ही बाहर दिखाई देंगे। ये एक फाइलम होता है। अगर वर्गीकरण देखें इनका जीवों का तो एक फाइलम होता है मोलस्का। ये मोलस्का फाइनल में आते हैं, जबकि कीड़े जो आते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आते हैं। वो भूमि में घेंगे और पानी वाले घेंगे और समुद्री घेंगे भी होते हैं जो खारे पानी में भी ले लेते हैं, कुछ मीठे पानी में रहते हैं। सभी को हमने गैस्ट्रोपोड में वर्गीकृत किया है। इनके मांसल पैर को संदर्भित करता है। इनके स्पाइन नहीं होती, ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और इनमें ये उभयलिंगी होते हैं। आंतरिक निषेचन इनके अंदर होता है, इनके भीतर ही हो जाता है। इनके दोनों अंग होते हैं, मेल फीमेल दोनों होते हैं। इनको इनका भोजन और शेल्टर जहाँ मिल जाता है ये वहीं रह लेते हैं। तो ये फूड और शेल्टर के कारण ही हमारे यहाँ पे है, क्योंकि हमारे गार्डन के लिए में पत्तियाँ इसको खूब मिल जाती है। शेल्टर की जहाँ तक बात है, जहाँ इसको हीट और सन से बचाया जा सके वो वहाँ रहता है। हीट इसे पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा सन इसको पता नहीं। एक्टिव टाइम्स का रेनी डेज होता है और भोजन में ऑर्गेनिक मैटर ये खा लेता है, लिविंग प्लांट्स खा लेता है, डिकेइंग वुड खा लेता है, क्रॉप्स खा लेता है, प्लांट लीव्स खाता है, फ्लावर खाता है, क्रॉप्स को खा लेता है। पत्तियों वाली सब्जियां इसको बहुत पसंद है। और अगर आपने पॉन्ड्स बना रखा है तो उसमें ये फिश को मार देता है, ये एक्वेरियम पे कब्जा कर लेता है, ये बीमारी भी फैलाता है। पेट्स और प्यूपिल दोनों के लिए
हानिकारक है। और जैसा कि मैंने बताया, ये स्पाइनलेस प्राणी है, इसमें हड्डियां नहीं होती है। नमी युक्त घास के मैदान, बगीचों में यह पाया जाता है। स्वभाव से निशाचर प्राणी है। चट्टानों, लकड़ी के लट्ठों के नीचे आराम करता है। शाकाहारी प्राणी है। शरीर से नरम होता है। घुमावदार और कड़े खोल के अंदर बंद रहता है। खोल में एक बड़ा छेद होता है जो एक ढक्कन से बंद रहता है। ढक्कन खुलने पर इसका जो मांसल सा पैर है वो बाहर निकल के आता है और ये उसके सहारे चलने लगता है। और इसे जो ही किसी खतरे का आभास होता है तो अंदर चला जाता है और ढक्कन बंद हो जाता है। इसके सिर पर एक पिननुमा मुख होता है जिसके अंदर हजारों, कई हजार की संख्या में दांत होते हैं और 2 जोड़े बड़े टेंटाकिल्स होते हैं जिनके ऊपर एक एक आंख होती है और 2 छोटे टेंटाकिल्स होते हैं। दुनिया में इनकी 60,000 से अधिक प्रजातियां बताई जाती हैं और आकार ये 0.6 मिलीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। वजन में ये 25 ग्राम से 45 ग्राम तक हो सकते हैं। और ये गैस्ट्रोपोड हैं और इनका जो फाइलम है वो मोलस्क हैं। कुछ के फेफड़े और गलफेड़े भी होते हैं। 2 प्रकार के, जैसे मैंने बताया, भूमि और ये जलीय, 2 प्रकार के घोंगे होते हैं। भूमि घोंगे तो किसी भी पौधे को और पशु पदार्थ को खा सकते हैं। समुद्री घोंगे मछली और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। घोंगा की खेती को हेलिकल्चर कहा जाता है, मतलब इसकी खेती भी होती है। सभी घोंगे गोल होते हैं और एक सेल के अंदर रहते हैं। इनको दर्द महसूस नहीं होता। इनके ऊपर के सेल या खोल के छल्ले इनकी उम्र का संकेत देते हैं। बड़ी धीमी गति से चलते हैं। 1 घंटे में 45 मीटर चल सकते हैं ये। और 25 साल तक कुछ प्रजातियां इसकी जीवित रह सकती हैं। घोंगे के गोले कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं और जैसे बताया, मुंह पिन के आकार का होता है जिसमें बताते हैं 20,000 तक दांत हो सकते हैं। इसको पाला भी जाता है, इसकी खेती भी होती है, इसको खाया भी जाता है। बताते हैं कि ये फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके जबड़े नहीं होते। लंबी सी एक थैली होती है जिसमें कई हजार दांत होते हैं। अलैंगिक प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। बाघ, जो मैंने बताया, बाघ के घोंगे रात्रिचर होते हैं, केवल बरसात में दिखते हैं। स्किन केयर में घोंगों का सीरम इस्तेमाल होता है। स्लग, जो भी हमारे स्लग होते हैं जिन पे सेल नहीं होती और घोंगे पे सेल होती, इतना अंतर। स्लग हमारे इसी सेल ना होने के कारण थोड़ा तेज चलते हैं। इनके 2 आँखें होती हैं। इनके फेफड़ों के साथ गल फेफड़े भी होते हैं। तो ये एक इनके पैर होता है जिसके सहारे चलते हैं, उसमें एक ग्रंथि होती है जिससे स्राव छोड़ते हैं, जिसके सहारे से ये बाकी को अपने होने का संदेश देते हैं। एक बार में 100 से अधिक अंडे दे देते हैं, लेकिन उनमें से 20 से लेकर 50 ही अंडे हैच हो पाते हैं। सबसे धीमी गति से चलने वाला जीव है। इनके गोले का उपयोग ना सौंदर्य प्रसाधन, फेस पाउडर बनाने में, कागज बनाने में भी होता है। ये कीड़े नहीं होते हैं, सांप की तरह रेंगते हैं, मगर इनके एक पैर होता है जिसके सहारे ये रेंगते हैं। हम इनको, जो बियर पीते हैं ना लोग, बियर से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई बर्तन, उथला सा बर्तन लेके ज़मीन में गाड़ दीजिए, ज़मीन से 1 इंच ऊपर रहे, उसमें कुछ खमीर भी मिला सकते हैं। बियर अगर उसमें डाल दें तो ये उसके अंदर आएंगे और उसमें मर जाते हैं। हाथ से बीन लीजिए तो भी एक नुकसान नहीं पहुंचाते, आदमी को काटते वाटते नहीं है। इन पे ठंडी कॉफ़ी छिड़काव कर दीजिए, कैफीन इनको मार देता है। नमक छिड़क दीजिए तो नमक इनके शरीर को पिघला देते हैं। लहसुन, 3 लहसुन की कलियां लेके 1 चम्मच तेल 1 लीटर पानी में रात भर भिगोइए और उसके बाद 1 चम्मच तरल साबुन मिला के इस पर स्प्रे कर दीजिए तो ये मर जाते हैं। इनके बहुत सारे कुदरती शिकारी होते हैं। मेंढक इनका शिकार करते हैं और इनकी मुर्गियां इनको खा लेती हैं, चिड़ियाँ खा लेती हैं। इनको रात में अगर रोकना है, रात में गार्डन में पानी मत दीजिए, सुबह दीजिए, क्योंकि रात्रि में ही अंडे देते हैं, तो रात में पानी नहीं देना चाहिए। पत्तियाँ, कचड़ा जो पड़ा रहता है उनको हटा दीजिए। खुरदरी चीज़ों पे इन्हें चलने में मुश्किल होती है, तो चारों तरफ अगर खुरदरी चीज़ डाल दें तो ये रुक जाते हैं आने से।
आप कॉपर टेप चिपका सकते हैं, कॉपर से ये घबराते हैं। खेत में ये जैसे धान है, धान में बुआई के 40 दिन बाद इनका प्रकोप होता है। तो वो खेत में तो हम इनको नींबू की पत्तियां या नीम की पत्तियां घोक इन पे छिड़क दें, अगर खेत में डाल दें तो ये रुक जाते हैं। या पक्षियों के लिए हम एक डंडी गाड़ दें आसर टी आकार की, जिस पर पक्षी आके बैठेंगे और इनको खा जाएंगे। इसके अलावा इनके लिए रासायनिक दवाएं भी आती है, जैसे ये स्नेल फिल नाम की एक दवा आती है, 15 से 25 किलो प्रति एकड़ डाल दीजिए, ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा मैंथोनिल जो होता है वो 40 SP में दवा आती है, उसे गुड़ और 1 किलो गेहूं में मिला लीजिए। तो 100 ग्राम दवा, 200 ग्राम गुड़, 1 किलो गेहूं में मिलाकर उसकी गोली बना के खेत में डाल दीजिए तो मर जाते हैं। तो साथियों, कैसा लगा इस अद्भुत प्राणी का मेरा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे ये वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।